हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं एग्ज़ाम्पल 11.1 का एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये हमारा 11.1 है। इसका एग्ज़ाम्पल नंबर पहला है। क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें क्या 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 दिया है? हमें आर ये दे रखा है, थीटा ये दे रखा है। तो हमें क्या कहता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। हमें लघु और दीर्घ दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये उदाहरण नंबर पहला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे तो एग्जाम पहला क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है? थीटा बराबर हमें दे रखा है 30 डिग्री। और आर हमें कितनी दे रखी है? आर हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और हमें पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। ये देखो, ये दे रखी है। ठीक है, तो सॉल्व कर दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? का क्षेत्रफल वही थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास क्या है? 30 बट्टे 360 गुणा 3.14 गुणा आर कितनी है? 4 गुणा 4। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 12 तियाँ 36 से 12 आ जाएगा, यानी 3.14 गुणा 4 गुणा 4 बट्टे हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। तो 4 तियाँ ये जो 12 है, ये कितने से? 4 से कट जाएगा, तो ये कितने? 3 बार कट जाएगा। तो यानी 4 तियाँ 12। तो 3.14 गुणा 4 बट्टे 3, इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो 12.56 आएगा बट्टे 3। इसको हम अगर इससे काटते हैं ना, तो हमारा आंसर आएगा 4.186। अगर हम इसको भाग करते हैं तो हम इसको 4.1, इसकी ये 6 है तो इसको 8 को 9 बना लेते हैं, तो ये लगभग में हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें दीर्घ त्रिज्यखंड भी निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला भी वही है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू कौन है? 3.14 गुणा आर कितना हमारे पास? 4 गुणा 4 और माइनस ये हमने निकाल रखा है, ये हमारा क्या है? 4.19। ठीक है, तो हम इन 3.14 की अगर 4 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.56। ये आ जाएगा गुणा 4 माइनस 4.19, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसकी फिर इसके गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50.24 माइनस 4.19। अगर हम इसको इससे घटाएंगे तो हमारा आएगा 46.05। ठीक है, अपना ये भी आंसर लिख सकते हो, चाहे इसको लिख सकते हो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको भी यही आंसर दे सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहे आप इसको आंसर दे सकते हो या ये लिख दो, वो आपकी पर्सनल हेडिंग है। ठीक है, बहुत आराम से एग्जाम्पल नंबर 1। इसी हिसाब से हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। क्या कह रहा है? आकृति 11.1 में दर्शाया गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा OAB भी 120 है। पाई बराबर 22/7 लीजिए। ये हमारा चित्र दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है? त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, क्या दे रखा है?
हमें देखा त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है, आर बराबर है हमारे पास 21 और थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है 120। ये दे रखा है नहीं, त्रिज्या बराबर 21 और थीटा बराबर 100, थीटा बराबर 120, ओ ए बी यानी ये थीटा ही हुआ 120 और पाई बराबर 22/7 और पाई बराबर 22/7। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मैंने फॉर्मूला पहले लिखवाए रखे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमें थीटा कितना दे रखा है 120 बट्टे 360 गुणा हमें पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7। ठीक है, गुणा हमें आर कितना दे रखा है 21 गुणा 21। ठीक है, अब माइनस आर स्क्वायर, आर हमें कितना दे रखा है 21 गुणा 21 और बट्टे 2 गुणा साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120। ठीक है, ये एक बात हमेशा रखना, चूँकि साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये बात हमेशा ध्यान रखना, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो सबसे पहले जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया और 12×3 = 36 यानी इधर 3 आ जाएगा। तो यानी 22 गुणा 21 गुणा 21 बट्टे 3 गुणा 7 माइनस 21 गुणा 21 बट्टे 2 और साइन इधर लिखो, चूँकि साइन 120 बराबर कितना होता है √3/2। ये इसकी वैल्यू होती है √3/2 गुणा √3/2। ये साइन 120 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 7×3 = 21, तो इस 21 से ये वाला 21 ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कितना है 22 गुणा 21 माइनस 21 गुणा 21 √3/4। यही है ना। अब इसको हम पूरे को अंडररूट में इसको ही पूरे में अगर अंडररूट में लेते हैं यानी ये इसके बट्टे में, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हो जाएगा 22 गुणा 21 गुणा 4 माइनस 21 गुणा 21 √3 पूरे का /4। पहले इतने का रूट था, अब हमने 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो हम यहाँ से हम 21/4, इसमें भी 21 है इसमें भी 21 है, तो 21/4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यानी 21/4 कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचा, इधर 22 गुणा 4, 22 गुणा 4 ही रह गया ना, माइनस इधर से एक 21 ले लिया तो खाली 21 √3 ही रह गया, एक तो बाहर चले गया। तो यानी 21/4, 22 44 22 66 22 88, 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो 21.4 88 माइनस 21 √3 आंसर, यही है ना आंसर। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप ये सोच रहे हो कि इस किताब में इतना लंबा दे रखा है, ये क्या करो कैसा करो, ये करो वो करो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने जिस तरीके से आंसर निकाला है ये 100 में से 100% ठीक है। अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ये दूसरा वाला ठीक है। विश्वास करके एग्ज़ाम पे ऐसे करके आना, आपको पूरे के पूरे में से पूरा नंबर देगा। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है। अब इसने देखो किस तरीके से ज्ञात करा है, इसने करा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, OAB का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, फिर इसको OAB का क्षेत्रफल करने के लिए उन्होंने इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करा है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, सीधा आराम से सीधा रखोगे और सॉल्व कर दोगे।
आशा करता हूँ मेरा आपको समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।